नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रो अमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 18 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो इनके सवाल अभी ये है कि महज 18 वर्ष की इनकी आयु है और इंजीनियरिंग करने की बड़ी अच्छी इच्छा है। और दूसरी बड़ी बात है कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, बड़े प्राइवेट संस्थान में ये जाना चाहते हैं या बड़े सरकारी संस्थान में इनका एडमिशन हो जाए, क्वालिफाई खुद से कर जाए। अभी थोड़ी समस्याएं हो रही है कंसंट्रेट वगैरह करने में, और जो भी कुंडली से उपाय निकल के आएगा वो इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके प्रश्नों को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे, वो बताएंगे। जो भी आपके कुंडली में पॉजिटिविटी होगी उसको ही बताएंगे, जो नेगेटिविटी होगी उसको ही बताएंगे। उससे पहले इस कुंडली में ना चंद्र मंगल का बड़ा भयंकर राजयोग बना हुआ है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में करोड़ों कमाते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। बड़े बड़े लोगों की कुंडली में यह चंद्र मंगल का राजयोग देखा गया है। तो आज मैं बात करूंगा इस राजयोग के विषय में भी, और ये एक्टिवेटेड है कि नहीं इसके विषय में आगे बात करूंगा। तो वीडियो पूरा देखना, बहुत बहुत कुछ कंटेंट आपको इस वीडियो से मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा ही लाभकारी रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुंडली अध्ययन से। तो 3 लिखा हुआ है। अब देखो, लगन का बड़ा महत्व होता है। यहां पर 3 लिखा हुआ मतलब ये मिथुन राशि है, इसका मतलब ये कुंडली मिथुन लगन की हुई। इस कुंडली में गुरु और शनि वक्री है, गुरु पर स्टार है और शनि पर स्टार है, तो ये शनि जो है ना वक्री माना जाएगा। ये देखो, और ये गुरु, तो ये दोनों का मतलब क्या हुआ? वक्री का अर्थ होता है कि कुंडली में आपके 2 टाइप का ग्रह होते हैं। एक होते हैं योग कारक, एक होते हैं मारक। योग कारक जो ग्रह होते हैं वो आपके लिए सुफलदायी होते हैं, मारक जो होते हैं वो आपके लिए असुफलदायी होते हैं। तो अगर वक्री कोई ग्रह है तो ये आपके जिंदगी में 3 गुना ज्यादा प्रभाव लाएगा। अगर योग कारक हुआ तो 3 गुना ज्यादा अच्छा प्रभाव लाएगा, अगर मारक हुआ तो 3 गुना ज्यादा खराब प्रभाव लाएगा। तो वो मैं आगे विचार करूंगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीज हो गया। इसके बाद इस कुंडली के हिसाब से राशि करने आ रही है, मंगल दोष निम्न स्तरीय है। चूंकि मंगल केंद्र में है, दसम भाव में है, चंद्र से ये मंगल दोष हुआ, चंद्र कुंडली से। लेकिन वैसी कोई प्रभावी मंगल दोष नहीं रहेगी। महर्षि पराशर जी ने कहा था, चंद्रमा से किसी भी तरीके से अगर मंगल की दृष्टि हो जाए, चंद्रमा से किसी भी तरीके से अगर मंगल दृष्टिगत संबंध में रहे तो मंगल दोष स्वतः कैंसिल हो जाता है। तो ये मंगला नहीं हुए, आंशिक रूप से थे और कैंसिल हो गया, तो वैसे भी ये मंगला नहीं है। तो अभी मैं आगे विचार करूंगा इनके सूर्य पर। सूर्य इनके बैठी 28 डिग्री पर। अब 28 डिग्री क्या होती है? ये अति वृद्धावस्था में आप किसी भी प्लैनेट के फल को जानने से पहले उसके बल को जरूर देखना चाहेंगे। तो बल का निर्धारण कहीं ना कहीं उसके डिग्री से किया जाता है, उसके अंश से किया जाता है। तो 28 डिग्री पर है, मतलब ये 10 से 12% फल देने के काबिल है। अगर यह योग कारक हुआ तो इसके लिए आपको उपाय करना होगा, मारक हुआ तो छोड़ देना होगा, क्योंकि योग कारक ग्रह आपके लिए सुफलदायी है, मारक आपके लिए असुफलदायी है। अच्छा तो है, अगर मारक ग्रह कम बलशाली है तो आपको ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं दे पाएगा। चंद्रमा 6 डिग्री पर है, तो ये लगभग लगभग 50 to 60% फल देने के काबिल है। और मंगल 22 डिग्री पर ये लगभग 80% फल देने के काबिल है। बुध 5 डिग्री पर है, ये लगभग आपके 30% फल देने के काबिल है। गुरु 24 डिग्री पर है, ये लगभग आपके 60%। शुक्र 4 डिग्री पर है, ये लगभग 30%। और शनि 14 डिग्री पर है, ये लगभग लगभग के ये 100% फल देने के काबिल है। और इसके बाद ये बात भूलना नहीं, गुरु आपका 24 डिग्री पर है, तो लेकिन 3 गुना ज़्यादा अच्छा या खराब, मतलब ये गुरु भी आपको 100% फल देगा, चूंकि ये वक्री है, याद रखना। राहु और केतु 23 डिग्री पर है, ये वही 60-70% के अराउंड फल देगा। अभी हम मेन डिस्कशन करेंगे प्लानिटरी कंडीशंस को लेके, कि आखिर जो इनकी कुंडली है, जो मिथुन लगन की कुंडली, इसमें क्या दुष्परिणाम आते हैं और इनके ग्रह क्या कुछ बता रहे हैं। तो मिथुन लगन के व्यक्ति विशेषकर घबराहट की समस्या, निराशावादी सोच, और अगर मैं समस्याओं की बात करूं मिथुन लगन में, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े निराशावादी हो जाते हैं। कंसंट्रेशन इश्यूज के योग, पेट की समस्या, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, इस प्रकार की समस्याओं से ये लोग कहीं ना कहीं ग्रसित रहते हैं। तो ये तो आम प्रेडिक्शंस था, ये सभी सभी मिथुन लगन वालों के कुंडली पर ये चीज़ लाई करता है, लेकिन इसके बहुत ही एक्यूरेट मतलब नहीं समझ में आते। अब हल्की फल्की पेट की समस्या तो बहुत लगन में आता है, तो वो नॉर्मल है, ये जनरल प्रेडिक्शंस हो गया। अभी जो मैं विचार करूंगा वो ज्यादा महत्व होगा। सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। 9 लिखा हुआ है, धनु राशि में है, सप्तम भाव स्थित है, तीसरे घर का स्वामी है, रोग ऋण कर्जे के घर का स्वामी है, और ये जाके सप्तम भाव में बैठा है, तो ठीक है। नहीं सॉरी, तीसरे घर का स्वामी है, मतलब कर्म के हाउस का स्वामी है, एक तरीके से त्रिक स्थान भी होता है ये। तो जातक थोड़े से
कंसंट्रेशन इश्यूज के योग बन सकते हैं। कर्म करने में इनको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, मतलब कोई भी कार्य करने में लेजीनेस आ सकता है, क्योंकि तीसरा घर कर्म को निर्धारित करता है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों को निर्धारित करता है। और जहां तक मैं बात देख रहा हूं आपकी कुंडली पर, अगर सूर्य सप्तम भाव में बैठा है, अगर सूर्य सप्तम भाव में बैठा है, लगन को देख रहा है, तो पर्सनैलिटी अच्छी होती है। लेकिन अगर डिग्री वाइज कमजोर है तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। तो इसके लिए कोई जेम स्टोन का उपाय नहीं होगा। इसके लिए आप रोजाना सूर्य को जल दे, तो इसके जो भी दुष्परिणाम है वो खत्म होते हुए नजर आएंगे, और साथ ही साथ परिणाम बढ़ेंगे और आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। ये एक मेजर वजह है। तो रोज सूर्य को जल देना है। ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करके आपके क्रम में वृद्धि आएगा, आपके कर्मों में वृद्धि आएगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। ओम गृणी सूर्याय नमः 7 बार जाप करके आपको रोज सुबह सूर्य को जल देना है। अभी मैं चंद्रमा विचार करूंगा। चंद्रमा यहां पर 6 लिखा हुआ है, कन्या राशि में, मित्र राशि में है। दूसरे घर धन भाव का स्वामी है, याद रखना। धन भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठना एक बहुत बड़ा अवस्था है, और सीधा करियर के स्थान को देख रहा है। चंद्र मंगल की युति है, तो ये व्यक्ति 100% इंजीनियर बन सकते हैं। और चंद्रमा अगर देख रहा है दसम भाव को, करियर बड़ा ब्राइट रहेगा। चूंकि थोड़ा डिग्री वाइज कमजोर है, तो खैर कोई चिंता करने की बात नहीं है। वैसे भी 70% के राउंड ये फल देगा ही देगा। मंगल की दृष्टि भी चंद्रमा पर है, मंगल भी बलशाली है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक बहुत बढ़िया राजयोग बनाया हुआ है, धन देने वाला राजयोग। जब भी चंद्रमा या मंगल का महादशा आएगा, ये आपके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा। तो कैरियर आपका ब्राइट है, उच्च है। मंगल आपके कुंडली में मीन राशि में है, 12 लिखा हुआ है। मंगल 11वें छठे मतलब लाभ भाव का स्वामी और रोग ऋण कर्जा सरकारी हाउस के मकान का स्वामी होकर 10वें भाव में बैठा है, तो कैरियर ऑब्वियसली बहुत ब्राइट है आपका। मंगल अगर प्रधान हो, मंगल शनि की अगर स्थिति केंद्र में हो जाए, तो एक उच्चतम क्वालिटी के इंजीनियर ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आपने कंसंट्रेट करके मेहनत किया, तो एनआईटी आईआईटी कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं होगी। चूंकि मंगल 11वें घर का भी स्वामी है, तो लाभ कराएगा, और टेक्निकल हैंड आपका होता है, बड़े लॉजिकल व्यक्ति हैं आप, तो इंजीनियरिंग आपके लिए बेटर प्रोफेशन है। मंगल आपकी एनर्जी को भी दर्शा रहा है। अभी मैं बुध पर विचार करूंगा। बुध आपका डिग्री वाइज देख लो, 5 डिग्री पर कमजोर है। लग्नेश है, याद रखना, लग्नेश है और चतुर्थेश है, ये जाके साथ में घर में बैठा है। तो इसके लिए उपाय करो। बुध के लिए लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। एक पन्ना रत्न धारण करो, आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी करेगा। सारी मनोकामना पूरी करेगा, सारे कंसंट्रेशन इश्यूज को खत्म कर देगा, सारी मनोस्थिति में जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां हैं, उसको खत्म कर देगा। बिल्कुल भी आप घबराएंगे नहीं, और आपकी सारी इच्छाओं को ये पूरा करेगा। चूंकि बुध आपका लग्नेश है, रूप रंग सुंदरता का मालिक है, कैरियर का मालिक है, कहीं ना कहीं आपके लगन को भी देख रहा है। तो मूल रूप से लग्नेश होके लगन को देखना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने इसके डिग्री वाइज बल को इंक्रीज कर दिया, जो कि डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर है, तो आप जिंदगी पर इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा लाभ ले पाएंगे। तो पन्ना स्टोन आपके लिए बहुत ज्यादा ही कंपलसरी स्टोन रहेगा, बाकी मैं आगे बता दूंगा। गुरु, गुरु कहां पर है? गुरु आपके यहां पर 5 लिखा हुआ है, तो सिंह राशि में, मित्र राशि में, 7 में 10वें घर का स्वामी तीसरे घर में बैठा है। ठीक है, कैरियर के स्थान का स्वामी अगर 10वें भाव में बैठे या संबंध में रहे, तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। चूंकि 10वें से कैरियर के स्थान का स्वामी मेहनत तो कराएगा ही कराएगा, सप्तम भाव का भी स्वामी है। तो शादी देख समझ के आप करना, क्योंकि यहां पर से शादी थोड़ी विलंब से ये कराता है, क्योंकि तीसरा भाव भी कहीं ना कहीं त्रिक हाउस होता है। लेकिन फिर भी आपका बुध सप्तम भाव में बैठा है, तो पत्नी बहुत समझदार मिलेगी, लेकिन शादी थोड़ी लेट होगी आपकी। अब मैं विचार करूंगा शुक्र पर। शुक्र 12वें और 5वें घर का स्वामी है, और ये जाके बैठा है आपके 9वें भाव में, 11 लिखा हुआ है, ये कुंभ राशि में है। तो ये शुक्र पंचमें, शुक्र 9वें भाव में बैठा है, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर है। एक आप डायमंड या ओपेल, तत्काल के लिए आप एक ओपेल रत्न धारण कर लो, शुक्र के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा, एक्सट्रीम लाभकारी रहेगा, और आप जिंदगी पर ना बहुत ज्यादा तरक्की को पाएंगे। और भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र है ना, एक्सट्रीम लग्जरियस लाइफ रहेगी। तो 2 रत्न आपको मैंने सजेस्ट किया, ये आपके लिए कंपलसरी है। शनि आपका 8वें 9वें घर का स्वामी लगन में बैठा है। 8वें घर का स्वामी अगर लगन में बैठ जाए, आयु बड़ी लंबी कर देता है, 100 वर्ष की आयु कहावत है, 90 वर्ष तो बचना ही है। और 9वें भाव का स्वामी है शनि, मतलब भाग्य स्थान का स्वामी शनि है, डिग्री वाइज बहुत बली है। इसके लिए रत्न की कोई आवश्यकता नहीं है। हम रत्न तभी पहनते हैं जब ग्रह डिग्री वाइज कमजोर हो, तो इसके लिए रत्न की कोई आवश्यकता नहीं है। शनि ऐसे शुभ फलदायी है, ऐसे भी आपको बहुत बड़ा इंजीनियर ये बनाने वाला है, ऐसे भी आपको ये बहुत धन लाभ कराने वाला है, पैसा का बरसात कराने वाला है। कहां टेंशन ले रहे हैं आप, बिल्कुल भी चिंता ना करें। और केतु और राहु का पोजीशन आपका, केतु सप्तम में मेष राशि में, राहु 1 में है, मेष राशि में है, केतु सप्तम में है, ये आपका मिथुन राशि में है। केतु अगर पंचम भाव में बैठे तो जातक बहुत मेहनती होते हैं। तो मेहनत ना करने का, कंसंट्रेशन इश्यूज का मैंने आपको वजह बताया, उपाय दिया। केतु आपको मेहनत कराएगा। राहु 11वें भाव का, राहु का कोई गारंटी नहीं है, ये आपको बहुत अमीर बना सकता है। ये जातक को अगर पैसा देता है ना, तो बहुत ज्यादा पैसा देता है। इसके मूल परिणाम राहु की महादशा में समझ में आते हैं, जो कि अभी आने वाले हैं।
जो कि अभी आने वाले हैं। अभी जो आपका समय चलेगा मैं आपको बताता हूं, यही समय आपका निर्धारित कर लेगा सब कुछ। 11वें भाव का राहु वैसे मैंने 70% केसेस में अच्छा फल देते हुए देखा गया है, अच्छा फल देते हुए देखा है मैंने, एकदम अच्छा फल देते हुए। तो अभी जो इनका समय चल रहा है ये खत्म हो गया है, 2022 के छठे महीने तक मंगल का समय है। तो ये मंगल में, लास्ट में मंगल में चंद्रमा चल रहा है, ठीक समय है आपका 2000 छठे महीने के 22 तक। अगर यहां पर कोई एग्जामिनेशन का रिजल्ट वगैरह आना है तो ठीक है, बढ़िया है। मंगल के बाद आएगा राहु, याद रखना। आपको जो उपाय दिया है वो तो कर ही लेना। अब राहु का फल आपके लिए कैसा रहेगा यह बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु 11वें घर में बैठा है, तो मेरे समझ से यह बढ़िया फल देगा आपको। राहु आपका 2040 तक चलने वाला, ये आपकी पूरी जिंदगी को सेट कर देगा, एकदम सेट कर देगा। हाँ, शुरू के कुछ 1 वर्ष आपके लिए राहु का थोड़ा तकलीफ दे रहेगा। अब इसके लिए उपाय क्या करना है? राहु के समय में एक गोमेद रत्न को धारण कर लेना है। अगर राहु थोड़ा भी दुष्परिणाम देगा तो वो फिर आपको ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि राहु की दृष्टि पर है यार, शनि राहु को देख रहा है, तो शनि आपका बड़ा बली है। तो राहु के फल आपके शनि के द्वारा आपको मिलने वाले हैं, शनि की तरफ मिलने वाले हैं। शुरुआती 2-3 महीने में आपको राहु का फल जस्टिफाई कर लिया जाएगा, क्योंकि राहु का जब चलता है ना तो 2-3 महीने ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन मेरे समझ से, मेरा जो गणना कह रहा है, राहु आपके लिए बढ़िया रहेगा, उचित रहेगा। लेकिन फिर भी राहु कभी कभार कहे ना, राहु शैडो प्लैनेट है, इसकी फल की कोई गारंटी नहीं होती, अनिश्चितताएं बनी रहती हैं। लेकिन शनि का दृष्टि है तो कहीं ना कहीं राहु आपके लिए शुभ फलदायी होना चाहिए। लेकिन फिर भी राहु के फल को दुष्परिणाम से बचने के लिए गोमेद पहन लेना, जो कि 2022 के छठे महीने के बाद राहु आने वाला है। ये 3 साल गोमेद की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद खोल दीजिएगा आप। वैसे राहु मेरे समझ से सेट कर देगा आपको, आपकी जिंदगी में दिक्कत नहीं देगा, और धनवान भी बनाएगा, पैसा भी देगा। और फिर राहु का राहु खत्म हो जाएगा आपका, तो राहु का राहु चलेगा, मैं आपको दिखा दूं, 2025 तक। उसके बाद तो समय आपका बेहतर रहेगा, उसके बाद तो कुंडली भी आपकी बहुत बली है। और राहु के बाद जो आपका महादशा आएगा 2040 के बाद तो गोल्डन पीरियड है, ना की तो बात ही नहीं है। और 2040 तक ही आपकी जिंदगी सेट हो जानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इनके कुंडली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। और आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के या कुंडली दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।